मुंबई शहर में हर साल बारिश के मौसम में सड़कें तालाब जैसी दिखने लगती। घुटनों तक का बाढ़ का पानी घरों में घुसाना, ट्रैफिक पूरी तरह से जाम हो जाना आम बात है। लेकिन उस मुंबई शहर से थोड़ी दूर ऊंची ऊंची चार दीवारियों के बीच में एक बनी आलीशान वीआईपी कॉलोनी थी। वह बहुत बेहद कंजूस, घमंडी और अमीर लोग बड़े बड़े विलाक बनाकर रहते। उन अमीरों में एक अजीब सी खतरनाक मानसिक बीमारी थी। उनके पास कितना बैंक बैलेंस है ये आसपास के लोगों को दिखाने के लिए एक से बढ़कर एक मार्केट में आई नई कार, महंगी लग्जरी कारें वे विदेश से मंगवाते थे और ठीक अपने घर के सामने वाले लॉन पर पार्क कर देते। रोज सुबह उठकर एक दूसरे को कॉफी का कप थमाकर डिंगे हाँकते हुए कहते, तुम्हारी कार से मेरी कार की लंबाई थोड़ी ज्यादा है। मेरी कार के टायर की कीमत से तुम्हारे जैसे 2 व्हील आ जाएंगे, समझे। यह कहते हुए वो एक दूसरे को देखकर मन ही मन जन भूलते और ईर्ष्या से लाल पीले होते। उसी विला कॉलोनी में सबसे बुद्धिमान और थोड़े अलग विचार रखने वाले क्रांतिकारी अमीर सिंघानिया रहते। वह हमेशा कूल रहते, लेकिन दूसरों को कैसे शॉक देना है इसके तरह तरह के प्लान बनाते रहते। एक दिन सुबह सुबह सिंघानिया के घर के सामने एक बड़ा कंटेनर ट्रक आकर कचड़ कचड़ की आवाज के साथ रुका। कॉलोनी के सभी लोग खिड़की से उत्सुकता से देखने लगे। उस ट्रक में से सीधे विदेश से इंपोर्ट की गई एक चमचमाती ब्रांड रेड कलर की लग्जरी स्पोर्ट कार बेहद स्टाइल में नीचे उतरी। उसकी डिजाइन, उसके इंजन की आवाज, उसका आलीशान लुक देखकर उस गली के सभी अमीरों की आंखें फटी की फटी रह गई। ठीक उसी समय बगल वाले विला में रहने वाले कपड़िया नाम का एक और घमंडी आदमी ने ऑर्गेनिक टी का कप पकड़े चश्मा सही करते हुए फुल एटीट्यूड के साथ बाहर आया। वो उस लाल कार को देखकर जलन के मारे अंदर ही अंदर अपना दिल थाम रहा था, लेकिन ऊपर से ऐसे दिखाया जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह धीरे धीरे सिंघानिया के पास चलकर आया। अरे सिंघानिया जी, मुंबई की इस गंदी सड़कों पर चलने के लिए विदेश से कार मंगवाई है। इसकी कीमत कितनी होगी बताकर पुण्य कमा लो। ज्यादा से ज्यादा 50 लाख होगी। हमारे घर में खड़ी इस ब्लू कार से यह कोई बड़ी थोड़ी ना है, इसमें कोई खास बात नहीं है। अरे ओ कपाड़िया, अपनी ये 50 लाख की गाड़ी ले जाकर बगल के गंदे नाले में फेंक दो। ये विदेश से स्पेशल ऑर्डर देकर मंगवाई गई कस्टमाइज बुलेट प्रूफ कार है। इसकी कीमत पूरी 5 करोड़ है। इसके टायर के भीतर हवा भी यहाँ की नहीं है, विदेश से स्पेशल सिलेंडर में इंपोर्ट हुई है, समझे। छूना मत, स्क्रैच पड़ जाएगा। अपना विला बेचना पड़ेगा तुम्हें। वह 5 करोड़ की बात सुनते ही कपाड़िया के मुंह से ग्रीन टी बाहर स्प्रे कर गई। कपाड़िया हक्का बक्का रह गया, आंखें फटी की फटी रह गई और दिल थामकर सड़क पर बैठ गया। बाकी के सभी अमीर भी वही प्राइस टैग सुनकर जलन के मारे अपने अपने घरों के सोफा कवर और कुशन के गद्दे को दांतों से चबाने लगे। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आया जब अगले दिन सुबह सिंघानिया के घर के सामने एक बड़ा कंटेनर ट्रक आकर रुका। इस बार उसमें कार नहीं बल्कि एक भारी भरकम 40 फीट लंबी हाइड्रोलिक लोहे की क्रेन उतरी। उसके साथ राजू नाम का एक मासूम और सुस्त क्रेन ऑपरेटर भी आया। सिंघानिया ने उस भारी क्रेन को अपनी 5 करोड़ की कार के ठीक बगल में परमानेंटली और गंभीरता से पार्क करवाई। यह देखकर कपाड़िया अपनी हंसी रोक नहीं पाया। उसने गली के सभी अमीरों को आवाज देकर बुलाया और सिंघानिया का मजाक उड़ाना शुरू किया। अरे लोगों देखो, हमारे सिंघानिया जी ने 5 करोड़ की कार क्या खरीद ली। इनके दिमाग के नट बोल्ट ही धीरे हो गए, पूरी तरह से पागल हो गए। कार के बगल में ये 40 फीट की लंबी लोहे की मालगाड़ी जैसी क्रेन क्यों खड़ी है रे सिंघानिया? क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारी कार को पंख लग जाएंगे और वो आसमान में उड़ जाएगी, या इसमें कोई सर्कस का खेल करवाने वाले हो? तुम्हारी विला की सारी खूबसूरती बर्बाद हो गई यार। अरे हाँ सिंघानिया जी, 5 करोड़ देकर कार क्या खरीद ली, साथ में लोहे की मालगाड़ी जैसी क्रेन खरीद कर पूरे कॉलोनी का लुक खराब कर दिया तुमने। तुम्हारा दिमाग सच में सटिया गया है। मेंटल हॉस्पिटल फोन क्यों नहीं करते? सिंघानिया ने उन सभी के ताने और हंसी को बहुत शांति से सुना। उसने गुस्से में कोई जवाब देने के बजाय बस एक गंभीर मुस्कान दी, अपनी कॉफी का कप उठाया और विला के अंदर चला गया। लेकिन असली कॉमेडी ड्रामा अगले दिन दोपहर में शुरू हुआ। सिंघानिया शान से बाहर आए और क्रेन ऑपरेटर राजू को जोर से आवाज दी।
ए राजू, जल्दी से उस 40 फीट की क्रेन का इंजन स्टार्ट कर, भारी वाटरप्रूफ बेल्ट लेकर आ और मेरी 5 करोड़ की लग्जरी कार को चारों पहियों से मजबूत से लॉक कर दे। राजू ने बिना कुछ सोचे समझे क्रेन के लीवर को तेज से घुमाया। कू-क्री की आवाज के साथ 40 फीट की वह क्रेन ऊपर उठी और सिंगानिया की 5 करोड़ की लग्जरी कार धीरे धीरे जमीन छोड़कर हवा में उठने लगी। ठीक 40 फीट ऊंचाई पर बीच सड़क के ऊपर हवा में झूल रही एक बड़ी पतंग की तरह लटकने लगी। यह अनोखा नजारा देखने कपाड़िया अपनी पत्नी के साथ भागते हुए आया। आसमान में लटकती हुई उस कार को देखकर वह पेट पकड़कर हंसने लगा। अरे सिंगानिया, सच में तुम्हारा पागलपन पीक पर पहुंच गया है। लोग कारों को सड़क पर चलाते हैं, लेकिन तुम ऐसे कौवे चिड़िया के बैठने के लिए हवा में लटका रहे हो। देखो, वो हवा में तुम्हारी 5 करोड़ की कार झूलने की तरह कैसे झूल रही है। अगर पक्षी ने आकर उस पर बीट कर दी तो सफाई के लिए और एक क्रेन लगाओगे क्या? हाँ सिंगानिया, आज रात भारी तूफान आने वाला है, मौसम विभाग ने ट्विटर पर बताया है। इस तेज हवा और बारिश में तुम्हारी कार ऊपर हाई वोल्टेज बिजली की तारों से टकराकर ब्लास्ट हो जाएगी। इज्जत से नीचे उतार लो, हमारी बात मानो। कपाड़िया जी, आपकी कारें नीचे सड़क पर बहुत सुंदर है, साफ सुथरी खड़ी है ना, उन्हें वैसे ही रहने दीजिए। मेरी कार हवा में मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल और बढ़िया है। जो होना है कल सुबह बात करेंगे। कल तक के लिए बाय, गुड नाइट। उस रात मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक मुंबई शहर पर एक भयानक तूफान और बादलों की गरज टूट पड़ी। मूसलाधार बारिश होने लगी। बिजली की कड़कड़ाहट से पूरी कॉलोनी थर्रा उठी। महज 4 घंटों के भीतर उस विला एरिया में बाढ़ का पानी भर गया। सड़कें नदियां में बदल गई। घुटनों तक शुरू हुआ पानी धीरे से घर के सामने खड़े कारों के बोनट तक पहुंचा और फिर विला की पहली मंजिल की खिड़की तक बाढ़ का पानी भयानक रफ्तार से बहने लगा। कपाड़िया हड़बड़ाकर खिड़की से बाहर देखता है तो उसका दिल बैठ गया। उसकी 3 करोड़ की लग्जरी ब्लू कार, आसपास के बाकी अमीरों की सभी महंगे कारें पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूब चुकी थी। वे पानी पर नाव की तरह तैरती हुई एक दूसरे से धड़ाधड़ टकराकर अजीब सा डांस कर रही थी। अरे बाप रे, मेरी 3 करोड़ की कार डूब गई। इंजन में शॉर्ट सर्किट हो गया। मेरी जिंदगी भर की कमाई पानी में डूब गई। कोई मेरी कार को बचा लो रे। ठीक उसी समय कपाड़े ने रोते हुए आसमान की तरफ देखा। वह आसमान में सिंगानिया की वह 5 करोड़ की लग्जरी कार 40 फीट की क्रेन से मजबूती से लटकी हुई थी। नीचे बहते भयानक बाढ़ के पानी की एक बूंद भी उसे छू नहीं पाई। वह हवा में सुरक्षित रूप से झूल रही थी और रात की बिजली की चमक से जगमगा रही थी। नीचे क्रेन का इंजन भी वाटरप्रूफ ऊंचाई पर सेफ जोन में होने के कारण सुरक्षित रूप से काम कर रहा था। अगले दिन सुबह तक बारिश तो थम गई, लेकिन पूरी कॉलोनी में बाढ़ का पानी वैसे ही जमा रहा। सभी अमीर अपनी अपनी डूबी हुई टूटी कारों को देखकर छोटे बच्चे की तरह रो रहे थे। घुटनों तक पानी में खड़े होकर ऊपर देख रहे थे। सिंगानिया अपनी विला की बालकनी में गर्मा गर्म कॉफी का कप लेकर मुस्कुराते हुए आए। कपाड़िया जी, कल रात अच्छी नींद आई ना? आपकी 3 करोड़ की ब्लू कार कैसी है? डांस अच्छा किया ना उसने? मेरी कार को पागलपन बता रहे थे ना, अब बताइए भैया, पागलपन किसका था? सिंगानिया जी, तुम सिर्फ अमीर ही नहीं हो यार, असली साइंटिस्ट और महान ज्ञानी हो। मुंबई की इस बाढ़ को कार से बचाने के लिए इतना बड़ा 40 फीट का क्रेन जुगाड़ लगाओगे, यह हमने सपने में भी नहीं सोचा था। हमारी सारी कारें बर्बाद होकर कबाड़ खाने के लिए जाने के लिए तैयार है और तुम्हारी कार आसमान में महाराजा की तरह ताज पहनकर खड़ी है। हमें माफ कर दो भैया, तुम्हारी क्रेन की बुद्धिमत्ता के आगे हमारे कारों का घमंड हार गया। राजू क्रेन ऑपरेटर ऑटोमेटिक लीवर दबाते हुए मुस्कुराकर, देखा सर, हमारे सिंगानिया सर का प्लान ऐसा ही होता है। इसे कहते हैं बाहुबली क्रेन जुगाड़। अब तो बुद्धि ठिकाने पे आ गई ना। सिंगानिया के इस दूरदर्शी विचार को जानकर कॉलोनी के सभी अमीर लोगों की आंखें झटके में खुल गई। उन्होंने गहराई से समझा कि केवल दूसरों को दिखाने के लिए कार्य खरीदना ही काफी नहीं होता, बल्कि प्रकृति आपदाओं से उन्हें बचाने की समझदारी होना भी बहुत जरूरी है, ऐसा जान गए। आज वह विला कॉलोनी एक अजीब से टूरिस्ट प्लेस और सर्कस की जगह जैसी बन गई, क्योंकि सिंगानिया का क्रेन जुगाड़ देखकर अकल ठिकाने आने के बाद कपाड़िया सहित उस पूरी कॉलोनी के अमीरों ने आसपास के क्रेन कंपनियों को अर्जेंट से बुक किया। लाखों रुपए खर्चे किए, 40-40 फीट भरी लोहे की क्रेन लाद कर परमानेंट लाकर खड़ी कर ली।
अब अगर उस गली में कोई नया व्यक्ति जाता तो उसे घरों के आगे सड़क पर कारें बिल्कुल नहीं दिखाई देती। हर विला के ऊपर आसमान में रंग बिरंगी लग्जरी कारें, क्रेन, पतंगे अंगूरों के गुच्छों की तरह लटकी हुई थी। किसी बड़े सर्कस शो जैसी दिखती है। सिंगानिया तो अपनी कार को क्रेन से उतार कर आराम से ड्राइव पर निकल जाते हैं, जबकि बाकी लोग फिर से बारिश आने के डर से अपनी कारों को हवा में ही लटका कर नीचे देखते रहते हैं। सीख केवल धन का प्रदर्शन करके घमंड से दूसरों का मजाक उड़ाने से बेहतर है कि आने वाले खतरे का पहले से अनुमान लगाकर सूझबूझ और बुद्धिमानी से काम लिया जाए। दिखावे और अहंकार से कहीं ज्यादा बड़ी इंसानियत दूरदर्शित होती है।